बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, उस बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं, उन्हें शामिल करने का बज़ाहिर मकसद क्या था, बज़ाहिर प्लान क्या था, और इस हवाले से साफ़ियों का जो प्रेस रूम है और जो कमरा अदालत नंबर 1 है, वहाँ पे क्या बातें होती रहीं, क्या चहमगोइयाँ की जाती रहीं, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ अब सोशल मीडिया पे किस किस्म का प्रोपोगंडा वायरल किया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। और तीसरा नाज़रीन, आज कमरा अदालत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जब रिमार्क्स दे रहे थे, अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने गलती किस जगह पे की और वो गलती क्या थी। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 अहम खिलाड़ी इमरान खान साहब के उनका साथ छोड़ गए, बाकी भी काफ़ी सारे लोग जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। ग़ालिबन सेंचुरी से बात जो है वो ऊपर तक जा चुकी है। आज नाज़रीन ग़ुलाम सरवर ख़ान, जिन्हें के बारे में पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि ग़ालिबन वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। ये पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन कल जब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनके भतीजे को गिरफ़्तार किया गया, उनके दामाद को गिरफ़्तार किया गया, तो उसके बाद आज ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने बाकायदा तौर पर जो है स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो छोड़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हुमायूं अख्तर ख़ान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा रहे, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, और आज इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि फ़ौज के साथ उनका लाज़वाल रिश्ता है, उनके ख़ानदान का जो है वो लाज़वाल रिलेशनशिप है फ़ौज के साथ। तो वो भी 9 मई के वाक़यात के बाद अफसरदा हुए हैं, और इन हालात के बाद 9 मई के वाक़यात के बाद हुमायूं अख्तर ख़ान साहब ने कहा है कि वो उनके लिए जो है वो अब मुनासिब नहीं रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो अपना ताल्लुक़ है उसको जारी रख सकें। इसके अलावा नाज़रीन, ये तो कप्तान की 2 विकेटें गिर गई, जैसे भी गिरी, लेकिन 2 कप्तान के और खिलाड़ी, एक तो तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल और दूसरे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मौजूदा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानतों के लिए आए थे, लेकिन उन्हें ज़मानतें नहीं मिल सकी क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। उन्हें गिरफ़्तारी का ख़दशा था और ये ख़तरा था कि अगर वो इस्लामाबाद की अदालत में जाते हैं तो रास्ते में पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेगी, जैसे अपनी वो ज़ाहिर करेंगे अपने आप को, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो कल अदालत में पेश नहीं हुए थे। आज तक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौका दिया था शाह साहब को और असद उमर साहब को, तो दोनों पेश नहीं हुए। अब कल तक का दोनों तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो अदालत में पेश हों, तो फिर उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो सकती है। लेकिन कल भी कैसे पेश होंगे, कल भी यही हालात होंगे। लेकिन इस मसले का हल इस तरीके से निकाला गया कि आज पेशावर हाई कोर्ट में एक और ज़मानत की दरख्वास्त जो है असद उमर साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ाइल की गई, और पेशावर हाई कोर्ट ने अब राहदारी, अब यूँ कह लें कि ज़मानत दे दी है दोनों रहनुमाओं को, असद उमर साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। और अब कल जो है पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, क्योंकि गिरफ़्तारी से भी पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है कि अदालत में पहुँचने तक इन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, तो कल वो अदालत में पेश होंगे। तो फैसला फिर अदालत कल करेगी कि दोनों की ज़मानत देनी है या ज़मानत नहीं देनी। इसके अलावा नाज़रीन, अब आ जाते हैं हमारे जो आज की अदालती कार्रवाई से जुड़े कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं, कुछ अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो एक मज़मूम किस्म का प्रोपोगंडा जो मुहिम है वो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से, कि देखें जी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा डट नहीं सके और बंदियाल साहब डट गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने आज बेंच में बैठने से इनकार करके कल जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया उसका पे बैक किया है, वो उसकी अदायगी आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार करके जो है वो ये अदायगी कर दी है कल के नोटिफिकेशन की। अब ये जो इस किस्म के जाहिल दिमाग हैं, जिन्हें ना हकीकत का पता होता है, ना पस मंज़र का पता होता है, ना आगे का पता होता है, ना पीछे का पता होता है, भाई जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब का अगर गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी ना होता तो 15 दिन के बाद जारी हो जाता, 1 माह के बाद जारी हो जाता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन तो होना ही होना था। उन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के बाद बनना ही बनना था। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, ये तो नविश्ता दीवार है, पत्थर पे लकीर है
इस पत्थर पे लिखी लकीर को आप हटा नहीं सकते। नोटिफिकेशन आज हो जाए, नोटिफिकेशन बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के एक दिन पहले हो जाए, अगला चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस काजी फैसल साहब हैं। तो ये कहना कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज उसका रिवार्ड जो है पे बैक काजी फैसल साहब ने किया। काजी फैसल साहब तो आइन के मुताबिक अगले चीफ जस्टिस हैं। जब वो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्हें किसी को अदायगी करने की, पे बैक करने की क्या ज़रूरत है। चलें, जो ये इस किस्म की बोंगियाँ मार रहे हैं वो ये बताएं कि काजी फैसल साहब ने तो कल के नोटिफिकेशन का चलें रिवार्ड दे दिया, पे बैक कर दिया। सरदार तारिक मसूद साहब के इस खाते में आज बेंच से रिज़ाइन, अपना बेंच में उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, बेंच से उठ के चले गए। उसका कोई जवाब है? काजी साहब पे, नामजद चीफ जस्टिस पे तो इल्ज़ाम आपने लगा दिया, बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी। सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से क्या कहेंगे? उनका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो तो चीफ जस्टिस भी नहीं बनेंगे। वो क्यों जो है बेंच से उठ के चले गए? उन्होंने बेंच में बैठ के इस केस को सुनने से क्यों इनकार किया? ये जो बोंगियाँ मारने वाले हैं इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और फिर ये जो कहते हैं कि काजी फैसल साहब डट नहीं सके, फ़ौज का मामला था, सरेंडर कर गए। काजी साहब की कोई फ़ौजी भर्ती में एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। ओ भाई, ये जो जाहिल लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2015 में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसला किसने दिया था? फ़ौजी अदालतों के खिलाफ सबसे अगर मौसर फैसला उस आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को जिसने एक्सेप्ट किया था वो जस्टिस काजी फैसल साहब थे। सबसे बेहतरीन फैसला, सबसे कंप्रीहेंसिव फैसला जो है वो जस्टिस काजी फैसल साहब का था। बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, बड़े पस मंज़र के साथ, डिटेल के साथ, अदालती फ़ैसलों के साथ, अदालती हवालेजात के साथ तमाम चीज़ों को अपने फ़ैसले में इनकॉर्पोरेट किया और फ़ैसला वो आज भी सराहा जाता है। बेशक जस्टिस काजी फैसल साहब का वो फ़ैसला मिनॉरिटी का फ़ैसला था, लेकिन बेहतरीन लिखा गया फ़ैसला था। अब ये जो डट के कहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल साहब डट नहीं गए, तो काजी साहब ने तो फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार दे दिया था, आइनी तरमीम को भी उड़ा दिया था। बंदियाल साहब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्हें तो उस आइनी तरमीम को जायज़ करार दिया था, आइनी तरमीम के खिलाफ आई दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया था। फ़ौजी अदालतें आइनी और कानूनी करार पाई थी बंदियाल साहब के फैसले के मुताबिक। अब 2016 में यही काजी फैसल साहब थे, कोयटा में सिविल हॉस्पिटल में धमाके के हवाले से, वकला की शहादतों के हवाले से कमीशन बना। उस कमीशन का इन्हें सरबराह बनाया गया। 30 दिन की मोहलत दी गई थी काजी फैसल साहब को। 30 दिन से पहले रिपोर्ट जो है वो बना के, इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत के सपुर्द कर दी और हुकूमत को ये कह दिया कि जो इस किस्म की कलअदम तंजीमें हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इन पर पाबंदी लगाएं। और उसमें यह भी जिक्र किया गया, चौधरी निसार अली खान जो कि वज़ीर दाखिला थे, उनसे मुतल्लिक बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई। यहाँ तक कि उन ऑब्जर्वेशन की वजह से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अपना राना कह रहा हूँ, चौधरी निसार अली खान साहब जो थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी काजी फैसल साहब के खिलाफ। तो वो आपको याद होगा, हुकूमत के वक्त के वज़ीर दाखिला को उन्होंने जो है वो सर्कल कर दिया था अपनी रिपोर्ट में और ये कहा था कि चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला हैं, यहाँ पे कलअदम तंजीमों के जो सरबराहान हैं वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके ऊपर तो पाबंदी होनी चाहिए। ये कैसे यहाँ पे मीडिया टॉक की जा रही है, प्रेशर की जा रही है। तो उससे बड़े से जो है वो अपना बड़े बर्मी का इजहार किया था, बड़ा गुस्सा किया था अपने चौधरी निसार अली खान साहब ने कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। रिव्यू पिटिशन भी उस कमीशन के दरख्वास्त के हवाले, कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से जो है चौधरी निसार अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया। हाजिर सर्विस DGC जनरल फैज़ हमीद जो कि बाद में DG ISI बने, जो कि आर्मी चीफ बनने के ख्वाहिशमंद थे, सर्विस में थे, उनके खिलाफ फैसला दिया कि ये किस तरीके से जो है वो फैज़ाबाद के धरने में जाके वहाँ पर पैसे तकसीम कर रहे थे, इनका क्या काम है। आर्मी चीफ को कहा कि इस तरह के अफसर जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई क्या होती है? जब अपने हल्फ की कोई फौजी अफसर का अपना खिलाफ वर्जी करे, कोर्ट मार्शल होता है। वो कोर्ट मार्शल फैज़ हमीद का हुआ नहीं हुआ, लेकिन अपने उस फैसले की वजह से अपना जस्टिस काजी फैसल साहब को बाद में 2019 में रेफरेंस फेस करना पड़ा, 2019 से लेकर 2021 तक। और वो रेफरेंस भी तनहा एक हाइब्रिड रजीम में, जब तमाम कुव्वतें जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जो है वो मुतहरिक थी, जस्टिस काजी फैसल ने अकेले उन तमाम कुव्वतों का, नादीदा कुव्वतों का सामना किया और अपने आप को सुरखरू किया और अदालत से अपने हक में फ़ैसला लिया, खुद गारगू करके, खुद तमाम चीज़ें पेश करके, और जो उनके मुखालफिन थे उन्हें अदालत में नॉकआउट कर दिया। तो ये थे जस्टिस काजी फैसल साहब। तो ये जो कंपेन करने वाले हैं, इनके पास ना हकाइक हैं, ना कुछ ऐसी बात है, ना इनके पास कोई आर्गूमेंट है। तो चलें, आपने मुहिम चलानी है, उसमें कोई हकीकत का रंग तो भर लें, कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं कि आज कमरा अदालत नंबर 1 में कि आखिर 2.5 साल के बाद जस्टिस काजी फैसल साहब को क्यों बेंच में शामिल कर लिया गया। बंदियाल साहब को 1.5 साल हो गया, उन्होंने अपने 1.5 साल दौर में बंदियाल साहब को किसी बेंच में शामिल नहीं किया, कोई अहम मुकदमा उनके सपोर्ट नहीं किया।
इल्ज़ाम लगाता रहा, हम ख्याल जजेस का बेंच बन गया, ये बेंच बन गया, वो बेंच बन गया, कहा जाता रहा कि जस्टिस काजी फैसल को शामिल नहीं किया जा रहा, फिर इसमें क्यों शामिल किया। इस हवाले से जो कमरा अदालत नंबर 1 में आज चाहे में गोइयाँ होती रहीं या प्रेस रूम में जो बातें होती रहीं, उसमें यह कहा गया कि कल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका ये रिएक्शन था, और ये रिएक्शन इसलिए आया कि जस्टिस काजी फैसल साहब को बेंच में शामिल किया गया कि ये जो नोटिफिकेशन आया है और माजी का फैसला है जस्टिस काजी फैसल साहब का फौजी अदालतों के हवाले से, तो ये बड़े रिमार्क्स देंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस तरह से उस तरह से, ये लोगों की अपनी कहानियाँ कह लें, लोगों की अपनी असेसमेंट कर लें, कह लें अपना एनालिसिस कह लें, तो ये जब रिमार्क्स जस्टिस काजी फैसल साहब देंगे तो इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव चली जाएगी कि देखें किस बंदे का नोटिफिकेशन कर दिया जो हमारे खिलाफ ही रिमार्क्स दे रहा है। लेकिन हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी लोग सोच रहे हैं उनसे हट के जस्टिस काजी फैसल के पास सॉलिड पॉइंट मौजूद है, सॉलिड ग्राउंड मौजूद हैं कि वो 2 माह से नहीं बैठ रहे। एक उन्होंने आर्टिकल 184(3) का फैसला दिया था जिसका उन्होंने आज कमरा अदालत में खुद जिक्र कर दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो हुक्म इम्तना पास हुआ उसका भी जिक्र कर दिया कि असूलों के ऊपर अपने हल्फ की पासदारी के लिए अपने हल्फ को ना तोड़ूं। तो मैं तो 2 माह से केसेस को नहीं सुन रहा, अब कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो इसको बेंच नहीं मानता जब तक उस कानून का फैसला ना हो, मैं तो इस बेंच के बनी गई अदालत को नहीं मानता। तो काजी फैसल साहब ने जो सोचा था, गालिबन जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं उससे मुख्तलिफ जो ग्राउंड सॉलिड उनके पास मौजूद था, जो हमने आपको बताया था कि उनके उस स्टांस के बाद उनके लिए इस बेंच में बैठना मुमकिन नहीं, वो इनकार कर जाएंगे। तो हमारी कल की खबर की तस्दीक भी होगी। अब जैसे काजी फैसल साहब से गलती कहाँ पे हुई? एक नाज़िर छोटी सी काजी फैसल साहब ने गलती की, गैर इरादी तौर पे गलती हुई होगी या इरादी तौर पे गलती होगी, लेकिन लग तो गैर इरादी तौर पे रहा कि जिस तरीके से उन्हें अदालत में आज बातें की, अपने तमाम जो चीज़ें थी उनका बैकग्राउंड रखा, उनके हवाले से हक़ाइक़ जो है वो कमरा अदालत में लोगों के सामने रखे, अटॉर्नी जनरल साहब को बताए। तो जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो बेंच ने उठ के जाना था। बेंच अभी नहीं उठा था, काजी साहब उठ के पहले खड़े हो गए थे। तो ये एक चीज़ ऐसी जिसको महसूस किया कि काजी साहब को बेंच के उठने से पहले ख़ुद को अपनी नशिस्त से नहीं खड़ा करना चाहिए था। तो ये एक जो डेकोरम होता है वो डेकोरम के मुताबिक नहीं था। तो ये एक काजी फैसल साहब चाहते हुए ना चाहते हुए, इरादतन या गैर इरादतन जो है वो गलती कर बैठे हैं। लेकिन कोई ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी गलती नहीं, लेकिन इसको जिस तरीके से लोगों ने देखा कि एक डेकोरम जो है उसको जो है वो हर हाल में मेंटेन करना चाहिए था। आपका इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये डेकोरम जो है ये नहीं टूटना चाहिए था। अब आ जाते हैं नाज़रीन कुछ दीगर खबरें। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रांस में जो वो इंटरनेशनल माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे, जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब उसमें खिताब भी कर रहे हैं, उनकी IMF के खातून ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई है और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, वहाँ पे IMF के प्रोग्राम के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान साहब को बताया गया, उनके साथ IMF की नुमाइंदा के साथ वहाँ पे गुफ्तगू की गई और यहाँ पे इसाक डार के एक सहाफ़ी के साथ इस मामले के ऊपर जो है आज झड़प हो गई है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नाकाम हो रहे हैं, वजह क्या है? इसाक डार साहब गुस्सा कर गए। अब इसाक डार साहब को गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से रिएक्ट किया गया। सहाफ़ी के साथ जो सलूक किया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इंतहाई नारवा सलूक था एक वज़ीर ख़जाना का कि वो सहाफ़ी के सवाल पूछने के ऊपर क्या जवाब दे रहे हैं कि मुआहदा इसलिए नहीं हो पा रहा कि आप जैसे लोग जो है वो सिस्टम में मौजूद हैं। यानी सहाफ़ी का सवाल करना भी उन्हें नागवार गुजरा और सहाफ़ी का मौजूदगी पार्लियामेंट में या इस दुनिया में भी उन्हें नागवार गुजरी। तो ये जो रवैया है मुसम्मिक नवाज़ के वज़रा का, ये सिर्फ नाज़रीन वज़ीर ख़जाना इसाक डार का साहब का रवैया नहीं है। आप नून लीग के तकरीबन तमाम मिनिस्टर को निकालें, एक तो होंगे जिन्हें आप एग्जाम कर सकते हैं, तमाम मिनिस्टर इसी तरीके से बात करते हैं, इसी तरीके से उनका सहाफ़ियों के साथ रवैया होता है। और ये तब होता है जब ये कुर्सी पे बैठे होते हैं, जब ये कुर्सी से हटते हैं, अपोजिशन में आते हैं, तब इनका रवैया बड़ा अच्छा हो जाता है। बड़े शुरू शक्र होते हैं सहाफ़ियों के साथ, बैठते हैं, चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, शॉर्ट भी देते हैं, टॉक भी करते हैं, वीलॉग्स भी करते हैं। लेकिन जैसे हुकूमत में जाते हैं तो वो जो रवैये हैं वो तब्दील होकर, वो कहा जाता है ना कि गर्दन में सरिया आ जाना, तो ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जैसे गर्दन में सरिया आ गया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईद की छुट्टियां जो हुकूमत ने 4 दिन की दी थी, उसमें हुकूमत ने अब एक और दिन का जो है वो इजाफा कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर का हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि नामज़द चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब बंदियाल साहब के पास कौन से 2 ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं नामज़द चीफ जस्टिस के खिलाफ जिन्हें एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसमें एक ये भी था कि क्या ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है नामज़द चीफ जस्टिस का, इस पर मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जो कि सितंबर 2023 में जाकर रिटायर्ड होंगे, उनके बाद जो है काजी फैसल साहब जो है अगले
28वें या 29वें बनता, तो इसे 29वें होंगे गालिबन काजी फैसल साहब, तो वो 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लेंगे। तो क्या उनके इस नोटिफिकेशन के ऊपर अस्कुल नोटिस हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका जवाब क्या हो सकता है, इस पर फिर अगले व्लॉग में, क्योंकि कल हमारे पास स्पेस होगी तो कल ये इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करके डिटेल शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।